सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पहला पाठ पढ़ेंगे। वह चिड़िया जो कविता के रूप में है। इस कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने कहा है कि व्यक्ति के अंदर अनेक गुण विद्यमान होते हैं। कवि कहते हैं कि मेरा स्वभाव एक छोटी सी चिड़िया के समान है जो नीले पंखों वाली है। चलिए आइए इसके पदों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। वह चिड़िया जो कवि की चिड़िया है, जो कवि की कल्पना की चिड़िया है। चोंच मारकर चोंच से दूध भरे जुंडी के दाने, दूध से भरे ज्वार के दानों को रुचि से, पसंद से, रस से खा लेती है, स्वाद से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह चिड़िया बड़ी ही संतोषी है, संतोष गुण वाली है। नीले पंखों वाली मैं हूं और वह चिड़िया नीले पंखों वाली है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, उस चिड़िया को अनाज से बहुत ही प्यार है। इस पद के द्वारा, इन पंक्तियों में कवि ने चिड़िया के संतोष गुण का वर्णन किया है। अगली पंक्ति पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर खुली आवाज में बूढ़े वन बाबा की खातिर, पुराने वन बाबा के लिए रस उड़ेल कर गा लेती है। यानी कि रसीली आवाज में अपनी मधुर आवाज को फैलाकर गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वह चिड़िया बड़ी ही मुंह बोली है, बड़ी ही लाडली है। नीले पंखों वाली मैं हूं और वह चिड़िया नीले पंखों वाली है। मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे विजन से, विजन का अर्थ होता है एकांत, मुझे एकांत से बहुत प्यार है। इस पद में कवि ने चिड़िया के प्रसन्नता के गुण का वर्णन किया है कि चिड़िया हर परिस्थिति में खुश रहती है, चाहे वह समूह में रहे, चाहे वह एकांत में रहे, वह हमेशा ही खुश रहती है। वह चिड़िया जो कवि की चिड़िया है, जो कवि की कल्पना में है। चोंच मारकर, चोंच से चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी यानी कि भरी हुई नदी, उफनती नदी, पूरी जो लबालब भरी हुई है, चढ़ी हुई नदी का, पूरी भरी हुई नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी हुई नदी के बीचों बीच में जाकर जल का मोती ले जाती है। पूरी नदी के बीच में जाकर वह पानी की बूंदें ले जाती है। भरी हुई नदी के बीच में जाकर जल को पीती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह चिड़िया पूर्ण रूप से, पूरे रूप से गर्व से युक्त है। नीले पंखों वाली मैं हूं, वह चिड़िया नीले पंखों वाली है। मुझे नदी से बहुत प्यार है, उस चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। इस पद में कवि ने चिड़िया के हिम्मत और साहस के गुण का वर्णन किया है कि कैसे वह नदी के बीचों बीच में जाकर क्या करती है, जल का मोती ले जाती है, नदी के बीचों बीच जाकर पानी पीती है। तो इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमारे अंदर भी बहुत सारे गुण हैं। संतोष गुण है, प्रसन्नता है, हर स्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए और हमें हमेशा हिम्मत और साहस से काम करना चाहिए। आप इस कविता का बार बार उच्चारण करेंगे, इसका गायन करेंगे और इसे अपनी पाठ्य पुस्तक में भी लिखेंगे। आप बच्चों को बहुत सारा प्यार, शुभकामनाएं।